Hello guys, welcome to my YouTube channel Physics Nest, and we are doing topics from IIT Mains, AIEEE, NEET, different segments हमने क्वेश्चंस लिए हैं। हम स्पेशली कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQ। इससे पहले हम कई टॉपिक्स बना चुके हैं, नीट पे बना चुके हैं, IIT मेंस पे बना चुके हैं, एडवांस के क्वेश्चंस बना चुके हैं और कूलॉम्स लॉ पे हमने कई सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। 11th के भी हमने सेगमेंट को उठाया है, वहां से क्वेश्चंस किए हैं और आज उसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। और हमारे क्वेश्चंस हमने उठाए हैं आईआईटी मेंस के और IIEEE के क्वेश्चंस। उसी सीरीज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं। A given charge situated at a certain distance from an electric field of very small length। तो हमारा जो चार्ज है वो डाइपोल की एक्सियल लाइन पे रखा हुआ है। मान लीजिए हमारा एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारे चार्जेस है मान लो स्मॉल की, और ये इनके बीच में कोई सेपरेशन ए मान सकते हैं, 2a मान सकते हैं, दैट आर नॉट अ इशू। इसके सेंटर से थोड़ी सी डिस्टेंस पे मान लीजिए स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और यहाँ पे हमारा कोई चार्ज रखा है मान लो कैपिटल क्यू। इस पे जो पहले फोर्स इस सिचुएशन में लग रहा है वो फोर्स है एफ, कैपिटल एफ। अगर हम इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसके डाइपोल से इसको डबल कर दें तो उस चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, पॉइंट यही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हमारा कोई भी चार्ज ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अभी हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसने दिया है, ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइपोल के अलोंग, सही है। तो इस पॉइंट पे अगर हमने डेरिवेशन किया हुआ है तो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा किस डायरेक्शन में होगा, वो हमारा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब कोई भी चार्ज अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है। अगर हमें सेपरेशन बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो उसी के प्रोपोर्शनल क्या होगा, फोर्स हमारा कम हो जाएगा। तो पहली सिचुएशन में जो फोर्स हमारा मान लो एफ है, जैसे बोला है उन्होंने, वो कितना होगा, क्यू इंटू ई। क्यू कितना है, ये चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, जो हमारा मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमारा E1 था, तो इतना फोर्स होगा हमारा। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, चार्ज वही होगा, लेकिन अगर ये डिस्टेंस आर की जगह 2r हो जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ने पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। जिस प्रोपोर्शनल में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा उसी प्रोपोर्शन में हमारा फोर्स भी कम हो जाएगा। तो हमें पता है डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K2P डिवाइड बाई आर क्यू। ये स्पेशली जो फॉर्मूला हमारा स्मॉल डाइपोल के लिए है, और ये बात उन्होंने मेंशन की है प्रॉपरली कि डाइपोल हमारा स्मॉल है। तो हम उस सिचुएशन में हमने कहा भैया हमारा ये फॉर्मूला है, और डाइपोल मूवमेंट डाइपोल का मतलब फिक्स है, अपने आप चेंज नहीं होगा। ये डाइलेक्ट्रिक, ये हमारा मतलब उसके हिसाब से मीडियम के हिसाब से कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। आर हमारा कम ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे आर हमारा इनफैक्ट बढ़ रहा है। तो आर अगर हमारा, तो पहली सिचुएशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला E1 है जब आर हमारा आर है। नेक्स्ट सिचुएशन में हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E2 है जब आर की जगह हमने रख दिया 2r। तो इस आर की जगह हमने रख दिया 2r, यहाँ पे 2r रख देंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, और 2p ये तो जो कहते हो रहेगा। तो हम देख सकते हैं k 2p बाई ये हमारा 2, ये हमारा 8 आर क्यू हो गया। तो आप देख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का कितना हो चुका है, ये वैल्यू आप, ये हमारी वैल्यू E1 है। तो हम देख सकते हैं जो E2 है वो E1 बाई 8 है। E2 हमारा कितना है, E1 बाई 8। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 8th टाइम कम हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा कम हो गया तो फोर्स भी उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है E के। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो Q है हमारा वो कांस्टेंट है, Q अपने आप चेंज नहीं होने वाला है। तो हमारा इसका आंसर होगा D, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यहां पे क्वेश्चन है, ड्यू टू द डाइपोल शोन इन फिगर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी पैरेलल टू द डाइपोल एट द पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट पे पैरेलल होगी, पॉइंट कौन कौन से हमारे पास, QP, हाँ QP के बारे में ही बात की गई है। ये Q पे क्या होगा, P पे क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हमारा कैसा होगा, अगर हम P पे देखें तो अगर हमारे हमें पता है जो डाइपोल इन्होंने हमें क्या बनाया, देखिए डाइपोल सही बनाया, प्लस की और माइनस क्यू की कॉम्बिनेशन से ये हमारा डाइपोल है। मान लीजिए इस पॉइंट पे पूछा है तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव चार्ज दूर है, तो आफ्टर ऑल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ऐसी होगी हमें पता है, और यहाँ पे
ऐसी होगी। तो ये दोनों ही पॉइंट पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायपोल के क्या है, जो हमारी डायपोल के पैरेलल है, दोनों ही पॉइंट पे पी और क्यू। हाँ वैसे अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो यहाँ पे पैरेलल है डायपोल की जो डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट हमारा होता है माइनस क्यू से प्लस की तरफ, तो इसके पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे इतना मेंशन प्रॉपर्ली नहीं किया है कि हमें पैरेलल के रूप में ही बताना है, ये उन्होंने एंटी पैरेलल शब्द का यूज नहीं किया है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे बोथ पी एंड क्यू। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे इधर को होगा और इस पॉइंट पे इधर को होगा, लेकिन दोनों ही हमारे क्या होंगे, डायपोल की एक्सिस के हमारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, डायपोल के पैरेलल होंगे। तो हमारा ये वाला आंसर है इसका। यहाँ पे है डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमारा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें एक साथ या तो हम सबकी डायमेंशन इसकी निकालें, इसकी डायमेंशन निकालें, डायमेंशन निकाल के रख सकते हैं। दूसरा तरीका हमें याद है कि डायपोल, ये हमने एक डेरिवेशन किया था, डायपोल जो क्या कहते हैं, जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी का जो हमने डेरिवेशन किया था हमने कैपेसिटर में, तो वो क्वांटिटी यही निकल के आती थी एनर्जी डेंसिटी। खैर मैं आपको करा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा याद हो जाए। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी बाई वॉल्यूम को कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो जैसे हमने कहा कि डायपोल के अंदर हमारा हाँ, जो हमारा कैपेसिटर है वो कैपेसिटर मान लो उसका कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। और वॉल्यूम उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा हमारा ए इंटू डी। ये हमारा एरिया इंटू डिस्टेंस को, एरिया प्लेटों का एरिया, उनके बीच में सेपरेशन है वो हमारा क्या होगा, कैपेसिटर का वॉल्यूम होगा। सिचुएशन देखिए, इसका मतलब कुछ कुछ ऐसा बताना चाह रहा हूँ मैं। ये हमारा कैपेसिटर है और इसका एरिया, प्लेट का एरिया ए है, ये हमारा एरिया, इनके बीच में सेपरेशन मान लीजिए ये डी है। तो जो इनके बीच, प्लेट के बीच में जो वॉल्यूम बना, जो वॉल्यूम बना बीच का, वो क्या होगा, एरिया इंटू सेपरेशन। तो मैंने यही वाला वॉल्यूम बना दिया है। तो ठीक है, अब हमें ये सारी चीज़ें इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे हमें क्या ई चाहिए और एप्सिलॉन नॉट चाहिए और यानी सब चीज़ हटानी है। हमें पता है जो हमारा सी होता है, कैपेसिटेंस होता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हमने एयर कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला पता है, ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। और वी क्या होता है, वी बराबर होता है ई इंटू डी, क्योंकि वी हमारे फॉर्मूले में नहीं है, आफ्टर ऑल ई है, तो वी को रिप्लेस करना होगा, सी को भी रिप्लेस करना होगा, ये दोनों वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे तो सीधे हमारा एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला बनने वाला है। तो देखिए हाफ, ये वैसे भी ना हाफ सी वी स्क्वायर और ए डी बना है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हाफ सी की जगह हमने पुट किया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और नीचे ए डी है ही, और वी स्क्वायर, वी हमारा क्या है, ई इंटू डी, तो ई इंटू डी का होल स्क्वायर करेंगे। तो ई इंटू डी का स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं क्या क्या हमारा कट चुका है, जो भी कट है उसको कट कर देंगे। तो देखो डी और डी, डी और डी स्क्वायर होगा, ये कट गया हमारा, और हमारा क्या कटा है इसमें, यहाँ पे ए से ए कट गया है। तो हम देख सकते हैं हमारी वैल्यू जो आ चुकी हैं क्लियरली, जो दिख रही है हमें वैल्यू जो आई है हमारी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी ये हमारा एनर्जी डेंसिटी का ही फॉर्मूला है। तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब एनर्जी डेंसिटी पता चल चुका है, एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का हम एनर्जी बाई वॉल्यूम का वैल्यू लगाएंगे और आंसर हमारा फौरन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एनर्जी बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। जस्ट सेकेंड। तो इन्हें हमने कहा ये वैल्यू हमारी क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी बाई वॉल्यूम, तो एनर्जी के लिए लगाएंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और वॉल्यूम के लिए लगाएंगे एल क्यूब। तो आप देख सकते हैं हमारा बना एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और सबसे खास बात क्या है, ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग आया था, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर जो हमारा है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इन चारों आंसर में से कोई आंसर नहीं है, कोई भी आंसर नहीं है। बाई चांस ये क्वेश्चन उस समय गलत आ गया था, तो बाद में करेक्शन हुआ है इसमें। एम एल माइनस वन टी बेस्ड पावर माइनस टू, ये माइनस टू शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा ये वैल्यू हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटिंग थ्रेड। इफ हाई एनर्जी एक्स-रे बीम्स फॉल ऑन इट, द बॉल के साथ में क्या होगा अगर हाई एनर्जी की एक्स-रे बीम हमारी इस पे फॉल करेंगी। तो सिचुएशन देखिए ऐसी होगी।
तो जो हमारी ये बॉल है इस तरीके से मेटलिक बॉल है हमारी, और एक्स रे इस पे फॉल करेंगे, एक्स रे फॉल कर रही हैं, एक्स रे फॉल करेंगी तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगी, वो इमिट कराएंगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही बॉल्स पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो हमारा है, तो बॉल, चूंकि बॉल हमारी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसी सिचुएशन में, एक्स रे तो फॉल हुई है, बाकी हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मान लीजिए हमारा इस साइड में है, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उससे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट वन, द बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट में अ फील्ड लाइन इज शोन इन फिगर। एक हमारी कोई फील्ड है, पता नहीं कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ पता क्लियर नहीं है। तो बताओ ये कौन सा फील्ड नहीं होगा, कौन सा फील्ड नहीं हो सकता, ये नहीं पूछा कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो सबसे खास बात हमें एक बात पता है कि जो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं, सेंट्रल फील्ड होते हैं, क्या होते हैं, सेंट्रल 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 फील्ड है दोनों ही, ये भी हमारा सेंट्रल फील्ड है और ये भी हमारा सेंट्रल फील्ड है। अब बताओ सेंट्रल फील्ड या सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बीच में, जैसे या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ये क्या होगा, एक दूसरे की तरफ फील्ड होगा, सही है, मतलब यहाँ पे ये अट्रैक्शन होगा, तो कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एक दूसरे की तरफ होगा, तो इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं इस तरीके से। ऐसे ही जो हमारा ग्रेविटेशन में होता है, यहाँ मासेस मास होते हैं, ग्रेविटेशन में क्या होते हैं, मास और मास, एक मास और दूसरे मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये भी सेंट्रल फोर्स होता है। चार्ज और चार्ज के बीच में मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ये भी सेंट्रल है। तो ये दोनों ही यहाँ पे, ये दोनों ही फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी हमारा सेंट्रल फोर्स है, और ये हमारा कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी सेंट्रल फोर्स है। ऊपर वाली सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो भी हमारा सेंट्रल फील्ड होगा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटेशन फोर्स जिसकी वजह से लग रहा है, तो ये भी हमारा ग्रेविटेशन फील्ड भी हमारा क्या होगा, सेंट्रल फील्ड होगा। पॉइंट ये है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, दोनों ही क्या होते हैं, सेंट्रल फील्ड होते हैं, क्योंकि इनके ड्यूरेशन जब ये लगते हैं, एक्सर्ट होते हैं एक दूसरे पे, तो सेंट्रल फोर्स होता है उस समय। तो ये हमारे ऐसी सिचुएशन होगी एक जगह, यानी कि जो चार्ज हमारा इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, दूसरे पे टर्मिनेट होगा, या इनके बीच में, सही है, इनके बीच में ही होगा, बाकी और कहीं पे ये फील्ड नहीं होगा। तो चार्ज और चार्ज के बीच में फील्ड होगा इनका, एक दूसरे की तरफ, सही है। तो ये दोनों हमारे कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनने वाला इनका, सही है। तो एक जगह से स्टार्ट होंगे कहीं पे, या तो जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा होगा, या इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हो रहा होगा, इसके अलावा कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों ही, तो ये क्या हुए, एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, दूसरे पे खत्म हुए, तो कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनने वाला इन दोनों में ही। तो ये ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारे नहीं होंगे, ये है ना, ये हमारा इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो उसमें कौन से नहीं करेंगे, तो हमारे यही दो आंसर होंगे, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड तो स्पेशली आपको पता ही है, सर्कुलर होता है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अगर हम कोई सर्कुलर क्वाइल है, मान लो सर्कुलर क्वाइल है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इसको पास में लाते हैं या दूर ले जाते हैं, तो इसमें जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है, उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होती है, और ईएमएफ हमारा पूरी क्वाइल में मतलब करंट को फ्लो करा रहा होता है, तो वो भी सर्कुलर होगा वहाँ पे। तो ये दो आंसर नहीं हो सकते हमारे, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हुआ ए एंड बी फॉर दिस सिचुएशन। इसके अलावा हमारा पॉइंट है यहाँ पे, 3 पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू, तीनों के ही चार्ज, 3 चार्ज हैं, इक्वल हैं, और सबका मैग्नीट्यूड क्यू है, और हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं, सही है। तो उनकी वजह से जो हमारा रिजल्टेंट लाइन ऑफ फोर्स होगा, तो उनका स्केच कैसा होगा, उनका स्केच कैसा होगा। तो उसने एक तरीके से लाइन ऑफ फोर्स का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये चार्ज मान लीजिए, ये कहना चाह रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लो ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज हमारा ये है, तो इनकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन होगी वो क्या होगी। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निकलेगा, सही, तो ठीक है। अब मान लो इससे निकला, इधर गया, इस तरीके से गया, इधर गया, ठीक है, ऐसी सिचुएशन इसमें भी होगी, ठीक है। अब लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो आपस में कट नहीं करती, तो कभी भी कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो ऐसे चली है, ऐसे जा ही नहीं सकती, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आगे आपस में इंटरेक्शन होगा। तो जो लाइन्स होंगी वो एक दूसरे से बच के चलेंगी, सही, इस तरीके से, मतलब कट नहीं होंगी, जो भी सिचुएशन बना लो, लेकिन आपस में एक दूसरे के
मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगी लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो जो लाइंस निकलेंगी वो अपने आप ही इस तरीके से क्या होंगी, कर्व्ड पोर्शन होंगी, आपस में दूसरे को इंटरेक्शन नहीं करती हैं। ये पहले ही से हमारे एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है वो आपस में इंटरेक्शन नहीं करती हैं। तो इसका हमारा अब ऐसी सिचुएशन में आंसर ये भी कुछ कुछ लग रहा है, ये भी ठीक ही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट है, यहाँ पे सर्कुलर लूप बना हुआ है, ये पॉइंट गलत हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक सर्कुलर लूप में नहीं आती, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। और ये तो देखो हो ही नहीं सकता, ये पॉजिटिव लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के दूसरे पॉजिटिव में एंटर कर रही, तो ये सिचुएशन वैसे ही गलत हो जाएगी। और यहाँ पे तो उन्होंने दिखा दिया, ये काफ़ी हद तक इन्होंने जो हमारा इसके अलावा इलेक्ट्रो पोटेंशियल सरफेस दिखाने की कोशिश की गई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो वैसे ही कर्व सर्कल नहीं बनाती हैं। तो सारे आंसर गलत हैं, स्पेशली सी आंसर एग्जैक्ट सही है, बी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए हम बी को नहीं कर सकते। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है, ये कुछ लाइंस उन्होंने शो की हैं, कुछ एक हमारे दो चार्जेस हैं, तो एक देखते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं और यहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं। तो इन्होंने पूछा कि जो चार्जेस हैं उनके बीच में आपको क्या लगता है कि कौन सी सिचुएशन सजेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो हमने कहा कि देखिए यहाँ पे एक बात आप नोट करेंगे, देखिए ये लाइन तो कॉमन है, ये जो इस लाइन इससे चार से लाइन निकल गई है, 3 4 5 6 7, ये जो 7 लाइन्स हैं ये इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा लाइन्स को देखो, इधर देखिए ये लाइन्स एक्स्ट्रा है, इनमें जो दोनों चार्जेस में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, कि कॉमन तो दोनों में एक ही ऐसी, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है ये वाला, यानी कि इसमें जो एक्स्ट्रा लाइंस कितनी निकलेंगी, 6 लाइंस इमर्ज हो रही हैं और इस पर एक्स्ट्रा 2 लाइंस कम हो रही हैं, तो यानी कि यहाँ पे कम आ रही हैं लेकिन यहाँ से ज़्यादा निकल रही हैं। तो जितनी हमारा जो होता है चार्ज है, तो अगर चार्ज की अमाउंट ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक लाइंस ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस ज़्यादा होंगी। जितनी लाइंस किसी चार्ज से इमर्ज हो रही हैं, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन का सेंस है ये कि अगर लाइंस ज़्यादा निकल रही हैं तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो दोनों को अगर आपस में कोरिलेशन करें तो बीच की लाइंस तो कॉमन है, इनके बेस पे तो कोई डिसाइड कर ही नहीं सकते। हम Q1 और Q2 को में यही बोल सकते हैं कि इससे लाइंस ज़्यादा निकल रही हैं और इससे ज़्यादा टर्मिनेट हो रही हैं, तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड कम है। बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड। इसके अलावा हाँ ये बात तो गलत हो गई, ये तो अपोजिट है। ठीक है, अब इन्होंने न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात की है कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द चार्ज Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब इन्होंने कहा है कि इन दोनों के, इसके राइट में, Q1 के राइट में, सही है, ठीक है, इसके लेफ्ट में न्यूट्रल पॉइंट है या Q2 के राइट में न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो। तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा क्या होगा, वीक चार्ज के पास होगा, जो भी वीक होगा, तो हमें पता है Q2 हमारा वीक है। ठीक है, इसकी देखो सिचुएशन ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये चार्ज हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा वीक चार्ज है, तो इसका मान लीजिए ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है। तो ये जो चार्ज है स्ट्रॉन्ग, मान लो हमने मैं करा दी कि भैया स्ट्रॉन्ग चार्ज है, तो इसका यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे है तो स्ट्रॉन्ग लेकिन इस पॉइंट पे आते आते इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज है तो वीक लेकिन इसका इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा कि पास, वीक है लेकिन है तो पास में, वीक है लेकिन है तो पास में, तो इसका आफ्टरऑल यहाँ पे इफेक्ट ठीक ठाक होगा। तो ये चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे पता चला ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन इमर्ज होंगी और नेगेटिव चार्ज में आपके कन्वर्ज होंगी, सारी उसमें उस पर मतलब टर्मिनेट हो रही होंगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट उधर को होगा और नेगेटिव चार्ज का इधर को असर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है। क्यों बन सकता है कि ये है तो स्ट्रॉन्ग, इसका इफेक्ट होता तो ज्यादा, लेकिन अगर मिडिल में क्या सिचुएशन होगी, देखो मिडिल में क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पे इसका इफेक्ट ज्यादा होगा और इसका इफेक्ट ये डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ये है, मान लो हमने कहा ये मान लो R डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी R है, तो इसका R डिस्टेंस पे इफेक्ट इतना हुआ, मान लो मैंने कहा ये कि बड़ा चार्ज है, ज्यादा इफेक्ट है, ये है तो R डिस्टेंस पे ही पॉइंट, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है कम, तो इसका चार्ज होगा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा थोड़ा छोटा होगा, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बन ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे सिचुएशन देखें तो देखो बहुत वर्स्ट कंडीशन बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज छोटा भी है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो ये इफेक्ट ऐसा होगा। तो यहाँ तो कभी न्यूट्रल पॉइंट बन ही नहीं सकता, यहाँ तो इसका इफेक्ट बड़े वाले का बहुत ज्यादा और छोटे वाले का जो स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड कम है, डिस्टेंस भी ज्यादा होने की वजह से इफेक्ट कम, तो यहाँ न्यूट्रल नहीं बन सकता, यहाँ न्यूट्रल नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल बन सकता है। तो आप याद कर सकते हैं इस पॉइंट के लिए, जब भी न्यूट्रल पॉइंट होगा वो हमेशा वीक के पास होगा।
वीक के पास होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑफ द Q2, तो हमारा इसका आंसर डी भी सही है। तो ए और डी दोनों ही इसके आंसर हमारे राइट हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर किसी मेटेलिक सॉलिड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो जो लाइंस हैं वो कैसी दिखेंगी हमें। तो चार में से कोई एक आंसर होगा। बहुत घिसा हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस से ये भी है कि जैसे ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब इनके बीच में सेपरेशन इक्वल है और हमारी लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हमने कोई अगर यहाँ पे एक स्फीयर रख दिया तो क्या लाइंस उसमें सीधी सीधी चली आएंगी या कोई सिचुएशन बनेगी, या जैसे मान लो चार में से कौन सी सिचुएशन बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये उन्होंने डिसकंटिन्यूटी दिखाई है कि लाइन हमारी होंगी वो स्फीयर तक जाएंगी फिर वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, या हमारी लाइन्स के अंदर को इस तरीके से हो जाएंगी, या कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा थर्ड में फोर्थ वाला। अब काफ़ी हद तक हमें पता है ये सिचुएशन होती क्या है। ये सिचुएशन ऐसी होती है जब भी हम किसी स्फीयर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो फील्ड क्या करता है, उसको पोलराइज करता है। तो जो हमारा स्फीयर है वो स्फीयर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, ऐसा तो नहीं न्यूट्रल है बाय डिफॉल्ट। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर आ जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चला जाएगा तो इसमें जो नेगेटिव होगा वो इधर आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें सिचुएशन अंदर ऐसी बनेगी, इसमें ऐसी सिचुएशन अंदर बनेगी, इसमें ये ब्लैक वाला है जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो हमने ये व्हाइट वाला बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ये हमारा क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो स्फीयर के अंदर जितना ब्लैक की स्ट्रेंथ है उतनी हमारी व्हाइट की बैकवर्ड स्ट्रेंथ है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, कि ब्लैक वाला तो हमने अप्लाइड किया है और व्हाइट वाला हमारा इंड्यूस हुआ है। इंड्यूस क्यों हुआ है, कि पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर को चला गया, नेगेटिव चार्ज हमारा इधर को चला गया। तो हमारा इसमें क्या हो गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होने की वजह से उसको कैंसिल आउट कर दिया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा का मतलब इनमें से कोई एक सिचुएशन हमारी हो सकती है, कोई भी एक सिचुएशन हमारी हो सकती है, या तो ये वाली या ये वाली, वन और यानी टू और थर्ड हमारे आंसर नहीं होंगे। अनदर पॉइंट इज दिस कि जब भी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो सरफेस पे क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल हमारा यहाँ पे लेस देन 90, यहाँ पे मोर देन 90, लेकिन ये सिचुएशन देखिए यहाँ पे 90 का एंगल है, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, देखिए ये लाइन अगर हमारी ये और इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, तो वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे एंट्री करेगी। ये हमेशा एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे हमारे, और उसी तरीके से टर्मिनेट करेगी। मतलब कोई लाइन हमारी जो होगी इलेक्ट्रिक की लाइन किसी भी मेटेलिक सरफेस पे 90 डिग्री पे ही उस पर मतलब इंक्लाइंड होगी, आएगी, उस पर इंसिडेंस होगी, और 90 डिग्री पे ही मतलब सरफेस से 90 डिग्री पे ही हमारी एग्जिट होगी, ठीक है। जैसे हमारा कभी भी, जैसे मान लो ये हमारा एक प्लेट मान लेते हैं और कोई इलेक्ट्रिक लाइन वाले दिखाने की कोशिश करते हैं, भले वो कैसी भी आ रही हो, लेकिन जैसे सरफेस से टच करने की कोशिश करी वो उस पर 90 डिग्री का ही एंगल लेगी। ये दोनों 90 ही एंगल होंगे उस पर। ये प्रॉपर्टी अलग से पढ़ सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो हमारी ये फोर्थ सिचुएशन ही यहाँ पे सही होगी, बाकी कोई इसमें वैलिड नहीं है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट चार्ज जो क्यू है वो हमारा इस तरीके से मूव हो रहा है, कहाँ का, पी क्यू आर एस, पहले पी पे था, फिर क्यू पे आया, फिर आर पे आया, फिर एस पे आया। ये उन्होंने सारे पॉइंट हमारे बता रखे कौन सा पॉइंट क्या है। पी पॉइंट को बोला है पी हमारा ए कॉमा बी कॉमा जीरो, ए कॉमा बी कॉमा जीरो मतलब एक्स एक्सेस पे ए, वाई एक्सेस पे बी, और जेड पे चला ही नहीं है, ठीक है। तो ये मान लो हमने कोई सिचुएशन मान ली पी, तो हमारी सिचुएशन ए कॉमा बी कॉमा जीरो, ठीक है। और इसके बाद क्यू पॉइंट हमारा 2a, 2a का मतलब एक्स एक्सिस पे 2a, और 0 0 का मतलब ये एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट हमारा 2a कॉमा 0 कॉमा 0, ठीक है। पॉइंट देखने ये हमारा जो हमारे अलोंग एक्स एक्सिस उससे ऊपर को a मतलब कि आपका a डिस्टेंस इधर और b इधर, ए बी का मतलब क्या है, ए बी अगर आपसे पॉइंट कहा जाता है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, ओरिजिन से a डिस्टेंस है और b डिस्टेंस ऊपर के लिए, इस तरीके से। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है जो हमारा आर पॉइंट है वो a कॉमा माइनस बी, ए तो डिस्टेंस है लेकिन हमारा नीचे के लिए क्या आ गया, माइनस बी, ए कॉमा माइनस बी कॉमा जीरो। तो जो हमारा क्वेश्चन उसमें कहीं पे भी जेड एक्सिस पे तो उन्होंने मोशन कराया ही नहीं है, और लास्ट में पॉइंट हमारा 0 कॉमा 0 ये यानी कि हमारा ओरिजिन है। पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं।
अब इन पॉइंट को देखो, P और R को देखो, ऊपर है A, B, 0, नीचे A, -B, 0, यानी कि दोनों है तो A डिस्टेंस पे ही, दोनों ही A डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, ओरिजिन से दोनों किस डिस्टेंस पे A पे, लेकिन वो +B है और ये -B है, यानी कि एक्सिस पे एक ऊपर है और एक नीचे है। यानी सिचुएशन को इस तरीके से, ये हमारा पॉइंट ऊपर, इधर नीचे, फिर ऐसे, मतलब ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, बस उस प्लेन का जो हमारा यहाँ पे इस तरीके हमारा क्वाड्रेटल बन रहा है, P पॉइंट ऊपर और R पॉइंट नीचे और Q पॉइंट उधर के लिए है, ठीक है। तो ऐसे पूछा है वर्क डन बाय द फील्ड, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका वर्क डन क्या है, ठीक है, टोटल वर्क डन क्या आएगा, तो इनमें चार में से एक एक्सप्रेशन देना है हमें, वर्क डन क्या होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कई सारे फॉर्मूले होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होते हैं और कई सिचुएशन निकाल सकते हैं। वर्क का यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इक्वल्स टू F इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोई चार्ज अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो सिर्फ हो सकता है Q इंटू ई। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है E, और किस चार्ज को मोशन करा रहे हैं, Q चार्ज को, ठीक है। तो फोर्स की जगह तो आएगा Q इंटू ई, और D का मतलब देख लेंगे जो भी आएगा। एक पॉइंट और है कि हमारा आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उधर के लिए, और पॉइंट हमारा जो चार्ज है हमारा पॉइंट चार्ज, वो आफ्टर ऑल ओरिजिन पे आ रहा है, मतलब कुल मिला के पहले रखा था इधर और आफ्टर ऑल वो उधर गया लौट के फिर आया इधर, कुल मिला के वो आफ्टर इधर को शिफ्ट हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा नेगेटिव, क्यों, आफ्टर ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उधर को, तो पॉजिटिव चार्ज को उधर को ही ढकेलना था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा उधर गया, लेकिन आया इधर को ज्यादा, है ना। पॉइंट वही है जैसे थे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लग रहा है, आप समझने की कोशिश करिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम यहाँ पे एक मान लो चार्ज की हम इमेजिनेशन करते हैं, जो चार्ज था हमारा यहाँ से गया और ये लौट के इधर आ गया। तो अगर आप इन दो पॉइंट को कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं कि उधर को नहीं गया, आफ्टर ऑल हमारा चार्ज आया तो इधर को, भले हम इसको कह दें चलो इधर को पॉजिटिव चार्ज, इधर को पॉजिटिव फोर्स, इधर को नेगेटिव फोर्स, ठीक है। आफ्टर ऑल हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर को हुआ है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ले जाना चाह रहा था, लेकिन हमारा वर्क डन, हमारा शिफ्टिंग हुआ इधर को, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन काम था उधर को शिफ्ट कराना, वो करा नहीं पाया, तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। देखो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि अगर मैं उधर को धक्का दे रहा हूं और चीज उधर को ही जा रही है तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव, लेकिन मैं धक्का लगा रहा हूं इधर को और चीज आफ्टर ऑल इधर को आ रही है तो वर्क डन होगा नेगेटिव। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो नहीं कर पाया तो हमारा वर्क डन होगा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टारगेट था उधर शिफ्ट कराना, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो, मतलब जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगता है, तो फोर्स उधर को लगाना चाहिए था, फोर्स उधर को ढकेल के ले जाता, लेकिन उधर को ले जा नहीं पाया, हम इधर को आफ्टर ऑल हमारी सिचुएशन हो रही है, चार्ज हमारा ओरिजिन पे आ रहा है यहाँ पे 0,0 पे, बस थोड़ा सा बड़ा, लेकिन आफ्टर ऑल आ इधर को रहा है, तो वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाला आंसर सर्च करना है तो नेगेटिव आंसर तो एक ही में है, कोई बात नहीं। और एक पॉइंट और है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ चार्ज का आफ्टर ऑल, डिस्प्लेसमेंट, सही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर वो, मतलब ये वैल्यू हमारी मेन है यहां से लेके यहां तक, कि वो हमारा ये आफ्टर ऑल ये वो आगे गया फिर नीचे आया, लेकिन आफ्टर ऑल क्या वो यहां से, मतलब ये जो सिचुएशन थी वो इधर को शिफ्ट हुआ इतना, तो वो वैल्यू यहां से मिडिल से यहां तक, यानी कि ये वैल्यू देखेंगे, और आपको पता है वैल्यू क्या है, ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से नीचे वाले पॉइंट के हिसाब से ये वैल्यू है स्मॉल ए, ये वैल्यू है स्मॉल ए। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए हो जाएगा, वर्क डन हमारा नेगेटिव तो होगा ही, ये तो बोला ही नेगेटिव होगा, तो माइनस क्यू ई और डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा ही पॉइंट है ध्यान देने का, पहला पॉइंट नेगेटिव होगा क्योंकि हम उधर को नहीं जा पाए, लौट के इधर को ही आ रहा है, नेगेटिव होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसका, दूसरा पॉइंट है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किसी चार्ज पे कितना फोर्स सकता है, क्यू इंटू ई, बिल्कुल सही, क्यू इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पार्टिकल का, ये हमारा इस सिचुएशन से इधर को इतना एक्स्ट्रा आया है, सही है, इतना यहाँ से मिडिल से यहाँ तक, तो हमारा ये जो डिस्टेंस है ये वैल्यू डिस्टेंस, ये वैल्यू हमारी है स्मॉल ए, ठीक है। या तो दूसरा तरीका इसका कहने का कि देखो आप यहाँ पे जो इंक्लाइंड है उसको छोड़ना पड़ेगा, जैसे आपका चार्ज, जैसे मान लो एक बात करें, अगर हमारा चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक आता है तो ये वैल्यू डिस्टेंस ही मेजरमेंट होगी, उस समय ये डिस्टेंस मेजरमेंट होगी, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस मेजरमेंट होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इतना लेके गया, इंक्लाइन से कोई मतलब नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पे कि वो थोड़ा सा नीचे को इंक्लाइन था, फिर इधर को इंक्लाइन था, फिर ऐसा था, लेकिन आफ्टर ऑल ये जो वैल्यू है हमारा इधर को इतनी वैल्यू शिफ्ट हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक जो ए वैल्यू जो हुई है ये वैल्यू, तो हमारा
ये वैल्यू देखेंगे, चेक करेंगे इसमें, तो वो वैल्यू कितनी है, ए। तो हमारा वर्क डन हुआ दिस अमाउंट।